भाई मारूफ रजा साहब और मौलाना सिकंदर साहब वारसी, कैसे आप दोनों भाइयों में इख्तलाफ चल रहा है। आपकी वीडियोस वायरल हो रही हैं और इससे माशरे में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि आप दोनों हजरात एक जिम्मेदार आदमी हैं। मौलाना मौसूफ की वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ। आपका मशवरा काबिल सराहना है कि आपने फरमाया कि हर मुद्दे पे इस तरह वीडियो नहीं बनानी चाहिए, पर्सनल में बात कर लेनी चाहिए। मगर हैरानी इस बात की है कि यही बात आपसे कमेंट सेक्शन में भी लोग कह रहे हैं कि आप भी पर्सनल में बात कर लेते, आपने खुद वीडियो क्यों बनाई जबकि ये मुद्दा ख़त्म भी हो चुका था। अगर आप मुझसे पर्सनल में बात करते तो मैं फिर आपको समझाता कि पूरी बात क्या थी। और शरीयत भी यही कहती है कि जब तक आप दोनों पक्ष को मुकम्मल तौर से ना सुन लो, अपनी राय कायम नहीं करनी चाहिए। अब जब आपकी वीडियो आई तो कमेंट सेक्शन से ये लगा कि लोग ये समझ रहे हैं कि मैं शायद किसी भी सुन्नी क्रिएटर को उठा के वीडियो बना देता हूँ, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो लोग अक्ल रखते हैं वो जानते हैं कि मेरे चैनल पे और पेज पे दिन में एक ही वीडियो आती है, तो क्या मुझसे दिन भर में एक ही सवाल किया जाता है? ऐसा नहीं है, हज़ारों सवाल मेरे पास होते हैं, लेकिन हर सवाल पे जिस तरह वीडियो नहीं बना पाते, वैसे ही अपने अहले सुन्नत के लोग बहुत सारी रील भेजते हैं, लेकिन हम अक्सर रीलों को इग्नोर कर देते हैं, या फिर उनको पर्सनल में समझाते हैं, या फिर उनको बताते हैं कि इसमें रियायत निकल सकती है, या ये बड़ा मुद्दा नहीं है, या इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो इससे पता चला अहले सुन्नत की बहुत सारी रीलों को इग्नोर करने का हमारा मतलब यही है कि हम भी इंतशार नहीं चाहते। लेकिन जो मसला अकीदे का हो, या अमल में हराम हलाल का हो, या फिर जिससे लोगों में ज़्यादा गुमराही, नौजवान में ज़्यादा मसला गलत आम होने का अंदेशा होता है, हम सिर्फ उसी पे वीडियो बनाते हैं। मैं इसकी ताज़ा और सच्ची मिसाल मौलाना मौसूफ की वीडियो से ही दे देता हूँ। आप इस इमेज को देखें। कुछ वक्त पहले ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी। ये वीडियो हमें लोगों ने कसरत के साथ शेयर की थी और बताया था कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं। ये तकरीबन 6 महीने पुराना वाक़या है, लेकिन हमने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। वजह यह है, जब हमने इस वीडियो के कमेंट चेक करे तो लोगों ने खुद मौलाना मौसूफ को बता दिया था कि वो गलती पर हैं। लिहाजा अब इनकी ये बात भी सुनिए। कि हम इतने अकीदत में अंधे हो गए कि हमारे अंदर इतना इल्म भी नहीं रहा, या हमारी अक़ल पर पर्दा पड़ गया। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को आप। ये मस्जिद की मेहराब है, और मस्जिद की मेहराब के ऊपर क्या लिख रहा है? गौसे आज़म दस्तगीर, और नीचे लिख रहा है अल्लाह अकबर, जो कि अल्लाह अकबर ऊपर लिखना था। बताइए कि मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? तो अब क्योंकि इन्होंने कहा कि मुझे बताएं अगर मेरी गलती है, तो जी हाँ आपकी गलती है, हम आपको बताते हैं। वजह यह है कि कुरान पाक कहता है जब फासिक कोई आप तक खबर लेकर आए तो पहले तहकीक करनी चाहिए। और क्योंकि वहाँ भी आला दर्जे के फासिक, फाजिर, बददीन, बद मज़हब हैं, उन्होंने अहले सुन्नत की इस मस्जिद का फ़ोटो खींच के लोगों के अंदर ये वसवसा पैदा किया कि गोया हम गौसे आज़म को अल्लाह से ऊपर रखते हैं, और उनकी तहकीक पे आपने वीडियो बना दी। जबकि आपको इल्म होना चाहिए कि वो मेहराब का हिस्सा जो नीचे जहाँ अल्लाह रसूल का नाम लिखा है वो एक अलग पार्ट है, जहाँ इमाम खड़े होते हैं उनके सर के ऊपर, और जहाँ गौसे आज़म का नाम लिखा है वो दीवार का बाहरी हिस्सा है, यानी गोल मेहराब के दीवार का ये बाहरी हिस्सा है। वो नाम यहाँ है और अल्लाह रसूल का नाम यहाँ है। तो अब आप देखें कि यहाँ का नाम यहाँ के नाम में बहुत फ़र्क है। अब क्योंकि फ़ोटो खींचता है तो वो 3D इमेज तो होती नहीं है, तो फ़ोटो तो एक जैसा ही दिखेगा, तो वो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे नाम बड़ा है, यानी अल्लाह का नाम जो है वो नीचे और गौसे आज़म का जो नाम बड़ा है वो ऊपर है, जबकि अल्लाह का नाम फिर से तीसरी परत जो उस दीवार के ऊपर है, वहाँ भी अल्लाह रसूल के नाम आप देखेंगे इमेज पे के ऊपर लिखे हुए हैं। तो इससे मालूम ये चला कि मौलाना मौसूफ ने बिना तहकीक के ये वीडियो बना के अहले सुन्नत पे लानतान करी, और हमने 6 महीने पहले इस वीडियो को इग्नोर करके ये बताना चाह रहा हूँ कि हम हर वीडियो को उठा के मुद्दा नहीं बनाते। लिहाजा ये वीडियो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे हज़ारों अहले सुन्नत की मस्जिदें हैं जिसमें इस तरह से अल्लाह रसूल के नाम, वलियों के नाम होते हैं, लेकिन फ़ोटो से फैसला नहीं किया जाता। दूसरी बात, वहाँ भी तो हर चीज़ को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। वहाँ भी की तहकीक के ऊपर वीडियो बना के अहले सुन्नत पे लानतान नहीं कर सकते। आपको ये उसने समझ रखना चाहिए कि मस्जिद के अंदर भी इमाम और आलिम होगा, जहाँ का ये मसला होगा, इमेज होगी, और मस्जिद बनते वक्त भी इमाम मौजूद होंगे, वहाँ के लोग मौजूद होंगे। तो किसी को ये अकल नहीं आई कि गौसे आज़म का नाम ऊपर है, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। कल को ऐसा होगा कि आला हज़रत की गुंबद किसी दीवार पे होगी और उस दीवार के नीचे एक अलमारी होगी, अलमारी में कुरान होगा, तो वहाँ भी आपको फ़ोटो भेजेंगे, देखो कुरान से ऊपर गौसे आज़म की गुंबद है। तो क्या आप उस फ़ोटो की बेस पर वीडियो बना के अहले सुन्नत पे लानतान करेंगे? और दुरुस्त नहीं है कि आपने उस मस्जिद के ऊपर वहाबियों को सपोर्ट करते हुए कहा कि ये हम अकीदत में अंधे हो गए। माज़अल्लाह, कोई सुन्नी इतना अकीदत में अंधा नहीं होता कि जो गौसे आज़म को अल्लाह के बराबर या बड़ा कर दे, या गौसे आज़म के नाम को अल्लाह से अफजल जाने, ऐसा नहीं होता। इतना हुस्न ज़न सुन्नियों से रखना चाहिए कि सुन्नी बाअदब होता है, अखलाक वाला होता है, वो वलियों में, खुदा में, रसूलों में फ़र्क करने वाला होता है। लिहाजा वहाबी की बात आप ना माना करें। ये इमेज क्योंकि वायरल हो रही थी वहाबियों की तरफ से, तो आपने भी वीडियो बना के उसका दिफा करने के बजाय अहले सुन्नत पे ही लानतान करी, जो कि बिल्कुल गलत है। और आपके इस वीडियो के कमेंट से लग रहा है कि बाज़ बड़े क्रिएटर ने भी आपका सपोर्ट किया, यानी उन क्रिएटर को भी इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये फ़ोटो 3D नहीं था, ये फ़ोटो दिखने में सीधा लग रहा था। तो ये इस बात का सबूत है कि हम अगर हर मुद्दे पे वीडियो बनाते तो हमारी ये वीडियो जो आज आई है 6 महीने पहले आ जाती। तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप इस वीडियो को हटा दें, ताकि वहाबियत को और ज़्यादा सपोर्ट ना मिले और अहले सुन्नत पे लोग और लानतान ना करें। और सही बात यह है कि उस फोटो में या उस मस्जिद में लिखने में कोई भी शरई खराबी नहीं है।